फ्यूचर ऑफ ग्रिड है, अर्थ वर्सेस मार्स। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जीने का फ्यूचर सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर है, और दोनों दुनियाओं की टेक तुम्हारा पैसा, एनर्जी बचा सकती है, और शायद प्लैनेट को भी। हमने एक रियल लाइफ अर्थशिप 2.0 का टूर किया और नासा स्टाइल मार्स सिमुलेशन में एक हफ्ता सरवाइव किया ताकि तुम्हें ऑफ ग्रिड लिविंग के सीक्रेट्स बता सकें। स्पॉइलर, तुम्हारा अगला घर शायद ऐसा दिखे। हम एक फंडामेंटल शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि हम शेल्टर, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पर अपने इम्पैक्ट के बारे में कैसे सोचते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट वो हो जिसे हम जानते हैं या वो जो लाखों मील दूर है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। कड़ाके की ठंड में गर्म कैसे रहें और झुलसाती गर्मी में ठंडा कैसे रहे, वो भी बिना किसी बड़े पावर प्लांट के जो पास में हो। जब कोई पाइप ना हो तो फ्रेश पानी कैसे मिलेगा, या जब मिट्टी ना हो तो खाना कैसे उगाएंगे। ये वही प्रॉब्लम्स हैं जिनसे अर्थशिप बिल्डर्स और मार्स मिशन प्लानर्स सीधे निपट रहे हैं, और उनके सॉल्यूशंस जीनियस से कम नहीं हैं। हम गहराई से जानेंगे साइंस, इंजीनियरिंग और कमाल की इंजेन्युइटी को इन इनक्रेडिबल हैबिटेट्स के पीछे की। हम देखेंगे कि ये अपनी पावर खुद कैसे जनरेट करते हैं, अपना पानी खुद कैसे हार्वेस्ट करते हैं, अपना वेस्ट खुद कैसे प्रोसेस करते हैं, और अपना खाना भी खुद उगाते हैं, जिससे सचमुच सेल्फ सफिशिएंट लिविंग स्पेसेस बनते हैं। तो कमर कस लो, क्योंकि हम तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जाने वाले हैं, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से लेकर एक सिमुलेटेड मार्शियन लैंडस्केप तक। हम तुम्हें इसकी A to Z दिखाएंगे, सक्सेसेस और वो ऊप्स, चलो फिर से ट्राई करते हैं वाले मोमेंट्स। और आखिर तक तुम न सिर्फ ये समझ जाओगे कि ये टेक कैसे काम करती है, बल्कि ये भी कि तुम इन गेम चेंजिंग आइडियाज में से कुछ को अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हो। हम सिर्फ सरवाइव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थ्राइव करने की, सस्टेनेबली और स्मार्टली अर्थ के लिए बिल्ड करने और मार्स के लिए सपने देखने से सीखे गए लेसन्स का यूज करके। होश उड़ने वाले हैं, तैयार रहो। ठीक है, ये देखो, ये कोई स्पेसशिप नहीं है। हालांकि ये कुछ ऐसा दिखता है कि ये ऑर्बिट में लॉन्च हो सकता है ना? ये मेरे दोस्तों एक अर्थशिप है, और ये दीवारें, ये थोड़ी अनकन्वेंशनल दिख सकती हैं, शायद थोड़ी रगेड भी, लेकिन ये बनी है पुराने रिसाइकल टायर्स से जो मिट्टी से ठोस भरे हुए हैं। लेकिन इन सिंपल मटेरियल से धोखा मत खाना। ये दीवारें आपके एवरेज थर्मोस्टेट से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, और ये इस घर के सबसे अमेजिंग सुपर पावर्स में से एक की चाबी है। मैं थर्मल मैस की बात कर रहा हूं, और ये तो पूरी बाजी पलट देता है। तो ये थर्मल मैस आखिर है क्या? सोचो, एक बहुत बड़ी नेचुरल बैटरी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के बजाय ये हीट एनर्जी स्टोर करती है। ये घनी भरी हुई टायर की दीवारें बिल्डिंग के चारों ओर बनी मिट्टी की बर्म के साथ दिन में सूरज से हीट एब्जॉर्ब करती हैं, या जरूरत पड़ने पर एक छोटे एफिशिएंट लकड़ी के स्टोव से। फिर जब रात में या सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर गिरता है तो दीवारें धीरे धीरे उस स्टोर्ड हीट को वापस घर में छोड़ती हैं, जिससे सब कुछ कोजी रहता है। ऐसा लगता है जैसे घर खुद को एक वार्म हग दे रहा हो पूरे दिन और पूरी रात। इसका कंस्ट्रक्शन अपने आप में फैसिनेटिंग है। हम बात कर रहे हैं सैकड़ों, कभी कभी हजारों फेंके हुए कार टायर्स की, जिनमें से हर एक को बड़ी मेहनत से स्लेज हैमर्स का इस्तेमाल करके दबी हुई मिट्टी से भरा जाता है। इसमें मेहनत तो बहुत है, कोई शक नहीं, लेकिन आप एक बहुत बड़ी वेस्ट प्रॉब्लम, पुराने टायर्स को एक सुपर एफिशिएंट बिल्डिंग सॉल्यूशन में बदल रहे हैं। ये टायर की दीवारें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होती हैं, और जैसा कि हमने देखा, टेम्परेचर रेगुलेशन में अमेजिंग होती हैं। मटेरियल्स का यही क्लेवर यूज है जो अर्थशिप को इतना यूनिक और एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाने में इतना इफेक्टिव बनाता है। और सबसे मजेदार बात ये है, ये अर्थशिप और इसके जैसे दूसरे भी साल भर 70 से 72 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का कंफर्टेबल तापमान बनाए रख सकते हैं, जो लगभग 21 से 22 सेल्सियस होता है। जरा सोचिए, चाहे चिलचिलाती गर्मी का दिन हो या सुनो बाहर कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी अंदर का तापमान कमाल का कंसिस्टेंट रहता है। ये सब कन्वेंशनल हीटिंग या कूलिंग सिस्टम्स पर बहुत कम और कभी कभी तो बिल्कुल भी निर्भर हुए बिना होता है। क्या आप एनर्जी सेविंग्स की कल्पना कर सकते हैं? जब आप इसकी तुलना एक स्टैंडर्ड घर के एनर्जी बिल से करते हैं तो होश उड़ जाते हैं। अब आप शायद इन दीवारों को देखकर सोच रहे होंगे, ठीक है, टायर्स और मिट्टी, समझ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इन दीवारों की जीनियस में असल में क्या छिपा है। बात सिर्फ मटेरियल्स की नहीं है, बल्कि ये भी है कि वे घर के ओवरऑल डिजाइन के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सूरज की तरफ उसकी ओरिएंटेशन, दक्षिण दिशा वाली बड़ी खिड़कियां, वेंटिलेशन सिस्टम्स, ये पैसिव डिजाइन की एक पूरी सिम्फनी है जो एक साथ काम कर रही है, और दीवारें लीड इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन एक अर्थशिप 2.0 सिर्फ पैसिव डिजाइन के बारे में नहीं है।
ये स्मार्ट एक्टिव सिस्टम्स के बारे में भी है। जरा इन सोलर पैनल्स को देखो, ये सिर्फ वहीं पर नहीं टिके रहते, ये असल में आसमान में सूरज को ट्रैक करते हैं, जैसे सूरजमुखी अपने एनर्जी सोर्स को फॉलो करते हैं। इससे दिन भर में जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमाइज होती है, जिससे ये पक्का होता है कि घर की बैटरीज चार्ज रहें और लाइट्स, अप्लायंसेस और आपकी जरूरत की दूसरी मॉडर्न सुविधाओं के लिए भरपूर पावर हो। इसका मतलब है एनर्जी की हर एक बूंद निचोड़ लेना आसमान में उस जायंट फ्यूजन रिएक्टर से, और ये और भी स्मार्ट हो जाता है। इसमें अक्सर एक एआई या कम से कम एक सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो एनर्जी यूज को ऑप्टिमाइज करता है। इसे पता होता है कि सूरज सबसे तेज कब होता है, बैटरीज कब फुल होती हैं और उनसे पावर कब लेनी है। ये घर के पैटर्न्स को भी सीख सकता है ताकि एनर्जी का इस्तेमाल सबसे एफिशिएंटली हो। ये इंटेलिजेंट कंट्रोल पूरे सिस्टम को ज्यादा रेजिलिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। ये ऐसा है जैसे टेस्ला अपनी कटिंग एज बैटरी टेक और सॉफ्टवेयर के साथ मदर नेचर के साथ टीम अप करने का फैसला किया हो, जो जाहिर है सस्टेनेबल डिजाइन की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। आपको हाई टेक एफिशिएंसी और नेचुरल इको फ्रेंडली सिद्धांतों का ये खूबसूरत ब्लेंड मिलता है। नतीजा एक ऐसा घर है जो सिर्फ ऑफ ग्रिड नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, रेजिलिएंट भी है और मैं कहूँ तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी, भले ही इसके कोर आइडियाज काफी समय से मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अर्थ शिप्स कैसे क्लेवर डिजाइन और नेचुरल प्रिंसिपल्स यूज करते हैं अर्थ पर ऑफ ग्रिड रहने के लिए। लेकिन क्या हो अगर आप मार्स पर रहने की कोशिश कर रहे हो? हम एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जो आपको जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, हर दिन, हर सेकंड। इसके लिए तैयार होने के लिए नासा जैसी जगहों पर साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को सबसे बड़ी ऑफ ग्रिड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी। बाहर बिल्कुल सांस लेने लायक हवा नहीं, लिक्विड पानी नहीं, खाना नहीं और पावर भी बहुत लिमिटेड। रिस्क इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकता था। और सबसे अमेजिंग बात यह है, जिस बात ने मुझे सच में एक्साइटेड कर दिया, पता है क्या? वो जो बहुत सारे इनक्रेडिबली एडवांस्ड जीवन मरण वाले सॉल्यूशंस जो उन्होंने मार्स के लिए बनाए थे, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं यहीं अर्थ पर, खासकर उनके लिए जो सीरियसली ऑफ ग्रिड जाना चाहते हैं या बस ज्यादा सस्टेनेबली जीना चाहते हैं। ये एक खजाने जैसा है सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हाई टेक हैक्स का, जो दूसरे ग्रह पर जिंदा रहने की जरूरत से पैदा हुए। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, चलो पानी की बात करते हैं। मार्स पर पानी की हर एक बूंद बहुत ही ज्यादा कीमती है। आप बस कुआं नहीं खोद सकते या म्यूनिसिपल सप्लाई से पानी नहीं ले सकते। तो उन्होंने डेवलप किए हैं क्लोज्ड लूप वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स, जो इतने एफिशिएंट हैं कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे कि ये टॉयलेट ही ले लो, ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो 98% तक सारा वेस्ट वाटर, और हाँ, इसमें वो पानी भी शामिल है, टॉयलेट, शावर, सिंक्स का पानी, यहाँ तक कि हवा की नमी भी रिसाइकल करके प्योर पीने लायक पानी में बदल देता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, रिसाइकल्ड पीना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इनक्रेडिबल है। हम एक मल्टी स्टेज प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें एडवांस्ड फिल्ट्रेशन, केमिकल ट्रीटमेंट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस और अक्सर यूवी स्टेरिलाइजेशन शामिल है। ये कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है अर्थ पर कई म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। मकसद ऐसा पानी बनाना है जो सिर्फ सेफ ही ना हो, बल्कि उससे भी ज्यादा क्लीन हो, जो हम में से कई लोग रोज अपने नल से पीते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, देखने के लिए तैयार हैं कि इसका टेस्ट कैसा है? ये रहा, सालों की रिसर्च डेवलपमेंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सबका नतीजा है ये पल साइंस के लिए। वाओ, ओके, इसका टेस्ट है जीत जैसा। सीरियसली, इसका टेस्ट एकदम क्लीन पानी जैसा है, कोई अजीब आफ्टर टेस्ट नहीं, इसके पिछले रूप का कोई निशान नहीं, बस प्योर H2O। और यही तो बात है, इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि पानी की सबसे ज्यादा कमी वाली जगहों पर भी, चाहे वो मार्स का कोई क्रेटर हो या अर्थ पर कोई सूखाग्रस्त इलाका, क्लीन पीने के पानी का एक रिलायबल सोर्स मुमकिन है। ये सिर्फ पूल नहीं है, ये लाखों लोगों की जान बचा सकता है। अगला है खाना। मार्स पर खाना उगाने का मतलब है मिट्टी नहीं, नेचुरल सूरज की रोशनी नहीं, या बहुत कम जो काम की हो, और जगह भी बहुत लिमिटेड। सोल्यूशन क्या है? एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया यहाँ हैबिटेट में। सिर्फ 7 दिनों में इस सिस्टम का यूज करके हमने करीब 20 पाउंड ताजी सब्जियां उगाई, लेट्यूस, पालक, मूली, हर्ब्स, सब बिना एक दाना मिट्टी के और पारंपरिक खेती में लगने वाले पानी के मुकाबले बहुत कम पानी यूज करके। इसका सीक्रेट ये है कि पौधों को ठीक वही दिया जाता है जो उन्हें चाहिए, सीधे उनकी जड़ों तक। एक न्यूट्रिएंट रिच पानी का सॉल्यूशन सर्कुलेट होता है और स्पेशल LED लाइट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमल लाइट स्पेक्ट्रम देती है, जो अक्सर खास फसलों के हिसाब से सेट की जाती है।
ये सिस्टम्स बहुत कम्पैक्ट हो सकते हैं, उन्हें वर्टिकली स्टैक किया जा सकता है ताकि कम जगह में ज्यादा पैदावार हो। हम बात कर रहे हैं ताजे पौष्टिक खाने की जो सचमुच कहीं भी उगाया जा सकता है, जहां आप पावर और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे सकें। सोचिए ये अर्बन फार्मिंग के लिए, आपदा राहत के लिए, या बस अपने अपार्टमेंट में अपनी सब्जियां उगाने के लिए कैसा रहेगा। चैप्टर 3। ठीक है, तो हमने अर्थशिप्स और मार्स हैबिटेट्स में कुछ जबरदस्त हाई लेवल टेक देखी है, लेकिन क्या हो अगर आप अभी तक टायर हाउस बनाने या रेड प्लैनेट पर जाने के लिए रेडी नहीं हैं? गुड न्यूज, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऑफ ग्रिड लिविंग से कुछ बहुत ही कूल, प्रैक्टिकल और मैं कहूंगा चुराने लायक आइडियाज हैं जिन्हें आप असल में अपनी एवरीडे लाइफ में अभी पैसे बचाने, ज्यादा रेजिलिएंट बनने और शायद बहुत तेजी से टोमेटोज उगाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो मेरे 5 फेवरेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मार्शियन टोमेटो ट्रिक की। यह किसी साइ-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन यह सब सुपर चार्ज्ड प्लांट ग्रोथ के लिए खास LED लाइट रेसिपीज यूज करने के बारे में है। देखो, पौधे सनलाइट के सभी कलर्स को बराबर यूज नहीं करते। साइंटिस्ट ने पता लगाया है, फॉर एग्जाम्पल, रेड और ब्लू लाइट की एग्जैक्ट वेवलेंथ्स जो अलग अलग पौधों में सबसे तेज ग्रोथ करती है। अपने पौधों को सिर्फ वही लाइट देकर जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उन्हें नॉर्मल से 3 गुना तेजी से उगा सकते हैं, और अक्सर ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट के साथ। इसे ट्राई करने के लिए आपको नासा ग्रेड लैबोरेटरी की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन स्पेशलाइज्ड LED ग्रो लाइट्स खरीद सकते हैं, या अगर आप एडवेंचरस महसूस कर रहे हैं तो अलग अलग कलर्ड LEDs के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सोचो, एक छोटे इंडोर सेटअप से यूजुअल टाइम के मुकाबले बहुत कम समय में ताजी हर्ब्स या सैलड ग्रीन्स उगाना। ये अर्बन गार्डनर्स, कम जगह वाले लोगों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए परफेक्ट है जो अपने फ्यूचरिस्टिक फार्मिंग स्किल्स से अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप कितनी जल्दी सीड से प्लेट तक खाना पहुंचा सकते हैं। दूसरा हैक है जिसे मैं कहता हूं DIY पावर वॉल बैटरी हैक। अब यहाँ एक बड़ा डिस्क्लेमर, बैटरीज के साथ काम करना खतरनाक हो सकता है अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए प्लीज सावधान रहें, अपनी रिसर्च करें और अगर अनश्योर हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। फिर भी हम में से कई लोगों के पास पुराने लैपटॉप्स पड़े होते हैं जिनकी बैटरीज में अभी भी कुछ चार्ज होता है। ये लैपटॉप बैटरीज छोटे इंडिविजुअल सेल्स से बनी होती हैं, अक्सर 18650 लिथियम आयन सेल्स, जो वही टाइप हैं जो कई कमर्शियल पावर वॉल्स में यूज होते हैं, बस उनमें ये कम होते हैं। आइडिया यह है कि इन सेल्स को सावधानी से सैल्वेज करें, उन्हें टेस्ट करें ताकि श्योर हो जाए कि वे अभी भी हेल्थी हैं, और फिर से सेफली और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर नॉलेज के साथ उन्हें सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करके अपना DIY पावर बैंक या छोटा पावर वॉल बनाएं। इसे एक छोटे पैनल से सोलर एनर्जी स्टोर करने, छोटे अप्लायंसेस को पावर देने या इमरजेंसी बैकअप के तौर पर यूज किया जा सकता है। यह ई-वेस्ट रिसाइकल करने और कुछ एनर्जी इंडिपेंडेंस पाने का एक फैंटास्टिक तरीका है। लेकिन सीरियसली, इस वाले में सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों, यह रिसोर्सफुल होने के बारे में है, रेकलेस होने के नहीं। हमारा तीसरा हैक है वेस्ट इक्वल साइन एनर्जी, खास तौर पर कंपोस्टिंग टॉयलेट्स पर फोकस करते हुए, जो एंड आई कोट बेकार नहीं होते। लिटरली, मुझे पता है कंपोस्टिंग टॉयलेट्स का नाम सुनते ही कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन मॉडर्न कंपोस्टिंग टॉयलेट्स पुराने जमाने के बदबूदार आउटहाउसेस से बहुत अलग हैं। वे हाईटेक, ओडर फ्री और ह्यूमन वेस्ट को वैल्यूएबल कंपोस्ट में बदलने में बहुत एफिशिएंट हैं, और साथ ही हर साल हजारों गैलन पानी भी बचाते हैं। नहीं, सीरियसली, वे ओडर फ्री हैं। जो अच्छे वाले होते हैं वे स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम्स यूज करते हैं जो नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं, इसलिए सारी बदबू बाहर निकल जाती है। और कंपोस्टिंग प्रोसेस खुद जब सॉडस्ट जैसे कार्बन मटेरियल मिलाकर सही तरीके से किया जाता है तो एरोबिक होता है और गंदी बदबू पैदा नहीं करता। कुछ में तो डिकम्पोजिशन को तेज करने के लिए हीटिंग एलिमेंट्स और मिक्सिंग मैकेनिज्म्स भी होते हैं। ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ ग्रिडर्स के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए एक वायबल सॉल्यूशन है जो अपने पानी का यूसेज बहुत कम करना चाहता है और एक यूजफुल सॉइल अमेंडमेंट बनाना चाहता है। यह आपके पर्सनल आउटपुट्स के लिए एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। चौथा हैक हमें अर्थशिप प्रिंसिपल्स पर वापस लाता है, $0 में पैसिव हीट। यह सब स्मार्ट डिजाइन के बारे में है, खास तौर पर कि सूरज की एनर्जी का यूज करके मुफ्त में अपने घर को गर्म करने के लिए विंडोज को कैसे पोजीशन और यूज करें। चैप्टर 4। तो हमने एक्सप्लोर किया है अर्थशिप्स की इनक्रेडिबल सेल्फ सफिशिएंसी और मार्स हैबिटेट की कटिंग एज सर्वाइवल टेक को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन जगहों पर रहना एक्चुअली कैसा होता है। क्या आप ये कर सकते हैं?
चलो कंपेयर करते हैं डे टू डे रियलिटी को। एक तरफ है अर्थशिप, जो जैसा कि आप देख सकते हैं अक्सर एक रगड सर्वाइवल शेल्टर जैसा कम और एक लग्जरी इको एयरबीएनबी जैसा ज्यादा लगता है। अर्थशिप में रहना, खासकर एक वेल डिजाइंड अर्थशिप 2.0 में, ग्राउंडेड कंफर्ट का एक्सपीरियंस होता है। वहां नेचुरल लाइट की भरमार होती है जो उन बड़ी साउथ फेसिंग विंडोज से आती है, अक्सर इंडोर गार्डन्स को रोशन करती हुई, जो लिटरली आपके लिविंग स्पेस का हिस्सा होते हैं। हवा ताजा महसूस होती है, कुछ तो पौधों की वजह से और कुछ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए नेचुरल मटेरियल्स की वजह से। एक गहरी शांति होती है जो बाहरी दुनिया से इतने वेल इंसुलेटेड होने से आती है। ये कंफर्ट सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। सोचो रोज सुबह उठना एक स्टेबल प्लेजेंट टेम्परेचर में, बाहर मौसम कैसा भी हो, बिना किसी HVAC सिस्टम के ऑन ऑफ होने की आवाज सुने। इमेजिन करो आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए ताजे हर्ब्स या टमाटर तोड़ रहे हो, अपने किचन से बस कुछ कदम दूर एक प्लांटर से। आपके एनवायरनमेंट से एक कनेक्शन होता है, अर्थ से शेल्टर्ड होने का एहसास, सिर्फ उसके ऊपर होने के बजाय। ये मॉडर्न लिविंग का एक यूनिक ब्लेंड है और एक गहरी, लगभग प्राइमल सिक्योरिटी की भावना का। अर्थशिप में डेली लाइफ एक जेंटल रिदम के इर्द गिर्द घूमती है, इन नेचुरल सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करने की। आप शायद अपने रेन वाटर लेवल्स चेक करें, अपने इंडोर ग्रीन हाउस का ध्यान रखें, या बस सनलाइट एंजॉय करें, ये जानते हुए कि ये आपके घर को पावर भी दे रही है। रिसोर्सेज को लेकर एक माइंडफुल अवेयरनेस होती है जो स्कैर्सिटी से पैदा नहीं होती, बल्कि डिजाइन की एलिगेंट एफिशिएंसी की अप्रिशिएशन से होती है। ये रफिंग इट यानी मुश्किल से गुजारा करने के बारे में कम है और स्मार्ट लिविंग इट यानी स्मार्ट तरीके से रहने के बारे में ज्यादा है। अब चलो मार्स हैबिटेट की तरफ चलते हैं। यहाँ लाइफ तो एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स अक्सर इसे डिस्क्राइब करते हैं एक सबमरीन या रिमोट रिसर्च स्टेशन में रहने जैसा। स्पेस यहाँ एब्सोल्यूट प्रीमियम पर होता है, हर चीज का एक पर्पस होता है, हर सिस्टम क्रिटिकल होता है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो एक्सट्रीम एफिशिएंसी से चलता है और इस कांस्टेंट छुपी हुई अवेयरनेस पर कि आपको एक जानलेवा वैक्यूम से अलग करने वाली चीज सिर्फ कुछ इंच मेटल और टेक्नोलॉजी है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत ह्यूज होते हैं। आप एक कन्फाइंड स्पेस में होते हैं, अक्सर उन्हीं कुछ लोगों के साथ एक लंबे टाइम तक। आपका स्केड्यूल ज्यादातर हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा। एक्सपेरिमेंट्स, सिस्टम चेक्स, एक्सरसाइज, सिमुलेटेड रिड्यूस्ड ग्रेविटी में मसल और बोन लॉस से लड़ने के लिए और फूड प्रोडक्शन के कामों से भरा हुआ। हालांकि कम्युनिकेशन और डेटा के लिए वाईफाई होता है, फिर भी आइसोलेशन का एहसास होता है और हैबिटेट के लाइफ सपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। ये एक मेंटल चैलेंज है जितना कि फिजिकल। फिर भी एम्बियंस और फ्रीडम में इतने बड़े अंतरों के बावजूद एक फैसिनेटिंग सिमिलैरिटी है। तो ये सब के बाद बड़ा सवाल ये है, क्या आप रहना पसंद करोगे एक सुपर चिल सेल्फ सफिशिएंट अर्थशिप में या एक कटिंग एज हाइपर एफिशिएंट मार्स पॉड में, या आप काफी खुश हो अपने बोरिंग पुराने, मजाक कर रहा हूं, कन्वेंशनल घर में? मुझे बताओ। लाइक बटन को दबाओ अगर आप टीम अर्थशिप हो, सब्सक्राइब दबाओ अगर आप मार्स के सपने देख रहे हो, और नीचे कमेंट जरूर करना हमें अपनी पसंद और क्यों ये बताते हुए। हम सच में सुनना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इन फ्यूचर लिविंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और हाँ, क्योंकि आप लोग ऑसम हो और हर सुख दुख में हमारे साथ रहे, और रिसाइकल्ड पानी में भी, हमने आपके लिए कुछ छोटा सा तैयार किया है। वो अर्थशिप प्रिंसिपल्स याद हैं और कुछ मार्स टेक जिसके बारे में हमने बात की थी। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंपाइल किए हैं और कुछ ओपन सोर्स ब्लूप्रिंट रिसोर्सेज भी जो हमें अपनी रिसर्च के दौरान मिले। अगर आप क्यूरियस हो और जानना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। अर्थशिप कम्युनिटी को उनकी जबरदस्त मेहमाननवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन अमेजिंग और बहुत पेशेंट नासा इंटर्न्स को जिन्होंने ये पक्का किया कि हम गलती से खुद को बाहर ना फेंक दें सिम्युलेटेड मार्शियन वैक्यूम में। आप लोग रॉक करते हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत मजा आया जीने के इन जबरदस्त तरीकों को एक्सप्लोर करने में, और उम्मीद है आपने एक दो नई बातें सीखी होंगी और शायद इंस्पायर्ड भी हुए होंगे। अगला कौन सा क्रेजी एक्सपेरिमेंट करें हम, हमें बताओ। तब तक एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो।